এই হচ্ছে এবিসি নিউজ এজিটি লাইভ। ये है एबीसी न्यूज एजीटी लाइव। Listen to ABC News AGT Live। जब कोई अपने ही देश में परदेसी बन जाता है, हाँ, ये कहानी नहीं हकीकत है। बीएसएफ 138 नंग बटालियन की एक जवान, नाम है लकी सिंह, त्रिपुरा के धलाई डिस्ट्रिक्ट में मैगजीन पारा में स्थित अम्बासा में बीएसएफ का जवान जो हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा जिला का मनिहारपुर का रहने वाला है, सरकारी नौकरी में रहते हुए अब अम्बासा में रह रहा है। कोरोना की वजह से वैसे ही पिछले 1.5 साल में लोग अपने ही घर जाने के लिए माइल तक पैदल ही चले गए। फिर भी अपनी मिट्टी तो अपना ही होता है, लेकिन नाम लकी होने से क्या फायदा। हिमाचल प्रदेश की ये जवान अब तक अनलकी ही रह गया, क्योंकि पिछले कई महीनों से वो अपने ही गांव में रह रहे माता पिता और परिवार की और अन्य सदस्य से मिल नहीं सकते, क्योंकि खुद लकी सिंह के धर्मपत्नी साला सहित और भी कई फैमिली वालों ने लकी सिंह की हत्या करने के लिए जी जान लगा रहा है। अब पता चला लकी सिंह के पुरखों का जो बहुमूल्य संपत्ति जमीन जायदाद है, वो सब साला और अपनी ही पत्नी हड़प करने के लिए जी जान लगा रहा है। उसका जो नौकरी का महीने का तनख्वाह है, वो भी सब खा जाता है। लकी सिंह ये सब लिखकर बटालियन के बड़े अफसर को आगाह किया। अब हिमाचल प्रदेश का डीजी और पालनपुर थाना को भी अवगत करवाया गया। बात सचमुच बहुत गंभीर है। लकी सिंह देश के लोगों की सुरक्षा के लिए दिन रात अपना कर्तव्य निभा रहा है, लेकिन आज अफसोस की बात यह है, अपना खुद का जमीन जायदाद सुरक्षित पाने के लिए प्रशासन की दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है लकी सिंह के लिए। पिछले कई सारे महीना ऐसे ही गुजर गया। जिस औरत ने लकी सिंह के साथ 7 फेरी लेते हुए कसम खाया कि पति को उसका हक, इज्जत और विधिवत मान सम्मान सब देगी, ये पत्नी आज वही पत्नी अनीता देवी अपने ही भाई से मिलकर अपने ही पति को गोली से उड़ाने की साजिश रच रहा है। ऐसा ही दिल दहलाने वाला शिकायत किया लकी सिंह ने। अम्बासा में पत्रकार और मीडिया वालों के सामने ये सब बातें कहते हुए लकी सिंह टूट पड़े। सचमुच ये मामला बहुत सेंसिटिव है। दो बहनें, एक छोटा भाई और एक माता पिता, बूढ़े माता पिता हैं, और एक मैं हूँ जो मुझे छुट्टी से जाते वक्त गोली मारकर या मेरी हत्या कर कहीं गायब करा देना चाहते हैं और फिर मेरे परिवार को मरवाना चाहते हैं, और नहीं तो मेरे परिवार को गाड़ी एक्सीडेंट में भी मरवा सकते हैं। तथा मैं हिमाचल सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि इस मामले की पूरी जांच हो तथा नक्सलाइट हत्याकांड रुक सके और मेरे परिवार की सुरक्षा हो सके। तथा मैं बीएसएफ के डीजी साहब से भी निवेदन करता हूं कि मेरे परिवार को बचाने के लिए अब बीएसएफ के 5-6 बंदे वेपन लेकर मेरे परिवार को बचाकर बीएसएफ तक त्रिपुरा तक पहुंचाया जाए। लोकल पुलिस ने कार्रवाई की है। मैं अपने सीओ साहब के द्वारा मैं एसपी को लेटर भेजा था, उसके पर कोई कार्रवाई नहीं है। लोकल पुलिस पता नहीं पैसा खिलाकर वो काम रोक देती है, और मेरी पत्नी, मेरे ताया चाचा के लड़के, उन पर सख्त कार्रवाई और उन्होंने लालच में आकर ये सारा काम किया है। मेरा एक नया कोठी है जो कम से कम 60 लाख रुपए की है, उसको भी हड़पना चाहते हैं, और मेरे छोटे भाई का नाम विक्की कुमार है तथा अपराधियों का नाम अनु कुमार, अनीता देवी, विकास कुमार, मुल्खराज, सुनीता देवी, मीरा देवी, फूला देवी, सीमा कुमारी, रमेश चंद, आकाश कुमार, रमेश लाल, सन्नी कुमार, अनीता देवी तथा सुदर्शन कुमार है के मेरे ताया चाचा के साथ नाजायज रिश्ते तथा नाजायज संबंध है। मेरी एक छोटी सी बच्ची है तथा उस बच्ची को भी वो नाजायज बच्ची मैं कहला सकता हूँ, क्योंकि वो नाजायज बच्ची है, वो बच्ची भी मेरी नहीं है। अनीता देवी जो हरियाणा के नरवाना जिले जिंद डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली है, उसका आधार कार्ड नंबर जो मैं दोबारा दिखाना चाहता हूँ
उसके पिताजी ने भी अपनी सर्विस में बहुत बड़ा घोटाला किया था। मेरे ताया चाचा के लड़के अनूप कुमार ने पूरी साजिश रच के मेरे 2 करोड़ रुपए की संपत्ति को हड़प कर मेरे पूरे परिवार को मारकर गड्ढे में डालना चाहता है। गांव मनियाड़ा, तहसील पालमपुर, पोस्ट ऑफिस पाड़ा का रहने वाला हूँ। मेरी जाति महासा है तथा भटपुरा के पास मेरा नया मकान बना है। मैं अपने प्रधान जी सोनू कुमार उनसे भी निवेदन करता हूं कि मेरे परिवार का ब्यौरा लेकर और मेरे परिवार के सारे कागज पत्ता देकर सही सलामत बीएसएफ कैंप तक पहुंचाया जाए ताकि उनकी जान बीएसएफ कैंपस में बच सके। ये हमारे परिवार को कहीं भी जगह पर किसी गुंडों के द्वारा भी मरवा सकते हैं। आपका स्टेट कहाँ है? स्टेट हिमाचल प्रदेश। सब जवान 138 बटालियन ब्रेवो कंपनी। मैं ड्यूटी पर कार्यरत हूँ अम्बासा त्रिपुरा में और मेरे परिवार के साथ बहुत बड़ा एक नक्सलाइट हत्याकांड होने जा रहा है। इसमें मेरे ताया चाचा के 5 परिवार मिलकर और मेरी पत्नी का उसमें बहुत बड़ा हाथ है। उसने मेरा एटीएम का अकाउंट नंबर भी जो ये लिखा है उसको लीक करवा दिया है और ये मेरी पत्नी का आधार कार्ड है। इसने मेरे हर महीने सैलरी के द्वारा लाखों रुपए खर्च और उनके ऐशाराम के लिए उड़ाए हैं और अपने ऐशाराम के लिए। अम्बासा से मानिक दत्ता की रिपोर्ट, एबीसी न्यूज एजीटी लाइव।